तो फजर में उठा था, सुबह सुबह मैं नमाज के लिए जाता था। तो मेरे सिस्टर के जो शौहर थे उनको शक हुआ, तो ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जाता है। तो मेरी बहन ने बोला कि इसको आदत है जिम वगैरह की, पहले से ऐसा बोला। मैं 3 साल बॉक्सिंग खेल चुका हूँ हाँ कॉलेज में। तो वहाँ पे मैं एक कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए जाता था, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो मैं हाँ। कॉलेज लेवल तक का खेल चुका हूँ मैं बॉक्सिंग, अच्छी खासी। मतलब मेरी फिटनेस बहुत माशाल्लाह थी उस वक्त। अभी तो मैं हम्म। काफी ज्यादा फैटी हो चुका। मैं बॉक्सिंग 3 साल खेल चुका हूँ और अच्छे अच्छे प्लेयर को मैंने हराया है बॉक्सिंग में। अच्छे अच्छे हाँ। नामचीन प्लेयर को, जो महाराष्ट्र लेवल के खेलते उनको हराया है मैंने। तो वाह। हाँ। जी, तो मेरी बहन ने बोला कि उसको आदत है वर्जिश वगैरह करने की, एक्सरसाइज तो जाता रहेगा। सो बाजू में हम लोग के ग्राउंड था और पार्क था, बोला जाता रहेगा जॉगिंग वगैरह। तो बोलते जॉगिंग के लिए कोई जाएगा तो ट्रैक पहन के जाएगा, या तो शॉर्ट्स पहन के जाएगा, या टी शर्ट। ये तो पूरे कपड़े पहन के जाता है, कहाँ जाता है। हम्म। तो फिर वो थोड़ा ऑफिस में जाने के टाइम भी फिर मेरी पैंट तो टखनों के ऊपर रहती थी। तो हाँ। रहे थे, मेरी सिस्टर बोला कि ये सब कौन सा, बोला ये नया स्टाइल है, फैशन आया है नया। तो मैं ऐसा बोल के इग्नोर मारता था। हाँ। तो फिर एक दिन फजर के वक्त मैं वजू कर रहा था। तो अभी जैसे हम लोग की जॉइंट फैमिली, तो हम लोग का कैसा वन रूम किचन ही था। तो मतलब मेरे जो बहन थी वो इतने भी मालदार लोग नहीं है, तो छोटा सा हम्म। कमरा था हम लोग उसमें। तो हाँ। मैं वजू कर रहा था, तो मेरी भांजी जो थी वो उठी, तो वो मुझे नोटिस कर रही थी कि मामा क्या कर रहा है। हम्म। तो मैं वजू कर रहा था। तो वो सारी चीज मेरी भांजी ने मेरी बहन को बताई। मैं जब निकल गया है उसके बाद में कि मामा ऐसा ऐसा कुछ कर रहा था। हाँ, तो फिर मेरी बहन ने फिर मुझे वापस बहुत मेरे को मतलब बोलने लगी कि तेरे में अंदर कुछ चेंज लग रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी रख ली थी। और जब हम्म। मैं नमाजें पढ़ने लग गया तो मेरे पेशानी में गट्टे आ गए थे। हाँ। तो बोला ये सब तेरे पेशानी में काला दाग काय का है। बोला मैं मालूम नहीं काय का है, पता नहीं कैसे आया, मतलब मैं दवाई लगा रहा उसके ऊपर, पता नहीं जा नहीं रहा, ऐसा मैं बोल रहा था। हम्म। तो बोला तो मेरी बहन ने एक दिन मुझे बिठाया, बोला कि क्या है तू मुझे बता, मैं सब जान चुकी हूँ, तू मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हम्म। हूँ। तो अब मैं बोला कि अब जब सारी बातें उसको पता ही चली तो मैं छुपा ही क्यों मैं। तो मैंने बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ, ऐसा ऐसा मुझे अच्छा लगा, दीन इस्लाम मैंने कबूल किया है और मैं बहुत सही जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं पहली जो जिंदगी थी मेरी, रात रात भर नाइट आउट मारना, चिल मारना दोस्तों के साथ में, तो वो सब मेरा छूट गया। मैं अब अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर हाँ। मेरी बहन ने मुझे बोला कि बस फिर अभी तू, जब तुझे अच्छा लग रहा है, या तो फिर तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा या तो फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। हम्म। तो लेकिन अभी ये इसके बीच में जो मेरे अंदर बातें भर दी थी कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन ईमान से नहीं हटना। तो मैं बोला कि नहीं, फिर मैं डिसाइड कर लिया, ठीक है मैं आप लोग के साथ में नहीं रहूंगा। तो मैंने मेरी बहन का साथ भी छोड़ दिया। जो बहन जिसने हाँ। मेरी माँ के ऑफ होने के बाद में, जिसने मेरी अच्छी सी तरबियत की, एक बेटे जैसा प्यार किया मुझे, तो उस वक्त मैं घर से निकला तो वो रो रही थी। बोला तूने क्यों बेवकूफी की, हमको बताया कि मैं पूछा क्यों नहीं। मतलब देख मुझे अच्छा लगा, और इसके ये सब करने से अगर अल्लाह खुश हो रहा है तो मैं अल्लाह के लिए बेशक करूंगा। तो हम्म। मैं घर से निकल गया। फिर मैं वो उस भाई से राब्ता किया, मतलब भाई ऐसा ऐसा हुआ, बोला बेफिक्र रहो। तो मेरे लिए मस्जिद के अंदर जगह बनाई, मैं 1.5 साल एक मस्जिद में रहा। 1.5 साल मस्जिद में रहे भाई। वाह। जी, यानी घर डेढ़ बार साल छूट मेरे गया को भाई का। एक बहन जो माँ की तरह पाली वो छूट गई। और और देखिए कि इनका सिस्टम देखिए कि यहाँ पे कोई एक्स मुस्लिम हो जाए तो उसके जॉब तक दिलाने के वांदे हो जाते हैं। 100 जगह मेरे को पूछना पड़ता, भाई इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि क्या सिस्टम बनाया जाता है कि भाई को 1 साल मस्जिद में ही रहने के लिए दे दिए कि भाई टेंशन मत ले, घर छूट गया तो ये ले मस्जिद में रहे। 1.5 साल भाई जो है वो मस्जिद में रहे। फिर भाई। तो उसी वक्त फिर एक 40 दिन की जमात गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये शायद अल्लाह की मर्जी थी, इसलिए तुम्हारे घर हाँ। पे पता चल गया। तो अभी एक काम करो, तुम एक 40 दिन की जमात लिए, तुम जाओगे क्या। तो मैं बोला यार मैं भी पहले, मुझे मेरे बॉस से बात करनी पड़ेगी, अभी 40 दिन हाँ। की लीव इतनी जल्दी कौन देता है। तो फिर वो बोले हाँ। कि कोई बात नहीं, वो तो अपने तबलीग के साथ ही वो मना नहीं करेंगे। मैंने लेकिन आप हाँ। बोल रहे मुझे बात करनी पड़ी, तो मैं उनसे बात किया मेरे बॉस से। तो मुझे बोला कि मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, घर पे मालूम पड़ गया, मुझे घर से निकाल दिया गया है, तो हम्म। क्या करूंगा। मैं जाना चाहता हूँ 40 दिन की जमात के लिए। तो वो भी खुश हो गए, हम्म। बोला अरे
बहुत बेहतर है, तू चले जा, कोई बात नहीं, ये तो होने वाला था आज नहीं तो कल, तू चले जा 40 दिन की जमात के लिए। तो मैं वहां से मेरी सैलरी में से कुछ पैसे थे, उस दिन का हिसाब बन रहा था मेरा जहाँ तक का, उसने पैसा दिए मुझे और बोले तू जाकर आ, टेंशन मत ले, तेरे को काम यहीं में रहेगा, तू यहीं पर रहेगा अभी काम पे, तेरे को कोई काम की दिक्कत नहीं रहेगी। हम्म। मतलब 40 दिन की जमात में गया। अब वहां पर गया तो हर जगह मेरे बारे में बताया जा रहा है, हर मस्जिद में कि देखो ये ऐसा ऐसा शख्स था, इसने इस्लाम लाया, ऐसा हम माँ पेट के मुसलमान हम क्या कर रहे हैं, हम इस्लाम में रह के इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। उसमें मैं नोट डाउन कर रहा था कि जो दोपहर की तालीम होती थी उसमें बाहर से जो लोग पकड़ के लाते थे, तो तालीम, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है जी। बाहर से जो लोग तालीम पकड़ के की, लाते थे। हाँ तालीम की हल्के लगता था, किताबी तालीम होती थी, उसमें जब थोड़ा वक्त लेके वो बाहर के लोगों को जो लाते थे उनसे मतलब ऐसी सलाम दुआ करके, भाई एक ईमान का मुजाकरा होता है ईमान के हाँ। ऊपर, तो भाई कलमा सुना दीजिए। तो मैं बोलता, वो उसको कलमा पूछे तो बोलता कि अरे यार मुझे कलमा नहीं आता। तो मैं शौक होता था कि यार इसकी दाढ़ी पर कि इसको कलमा नहीं आता है। तो वो मुझे बोलते थे देखो कैसे है ईमान वाले आज की तारीख में, और तुमको देखो अल्लाह ने हिदायत दी, तुमको कलमा दिया, माशाल्लाह तुम जमात में निकले, अब तुमको देखो बहुत सा सीखना है ऐसा वैसा। तो मैं तो बोला यार मैं तो बहुत बच गया यार, अच्छा हुआ अब मैं तबलीगी जमात में लग गया। तो मैं वहां हम्म। पे उस पहले 40 दिन में मैंने 10 सूरतें पूरी सीख ली। अरे वाह, 10 सूरतें आपने 40 दिन में सीख ली है। हाँ, हम्म। हाँ, फिर आयतल कुर्सी सीखी, दुआए कुनूत सीखी, और फिर ईमान की 6 बातें होती है, 6 बातों की किताब आती है, उस 6 हाँ बातों पे तस्करा करना। और फिर जहाँ पे फिर हर जगह मेरे मेरे अच्छा स्टूडेंट के बीच में मेरा बयान रखा। हाँ। तो मैंने बोला यार आपने मुझे बिगर पूछे मेरा बयान कैसे तय किया? बोला तू तेरी जिंदगी के बारे में बता कि तू कैसा था, क्या करके आया और हम्म। तू कहाँ कैसे गुजरा। तो 18-19 साल के 15 साल के बच्चे थे, उनके बीच में मेरा बयान रखा, तो मैंने भी लाइव बताई, तो वो लोग भी खुश हो गए, वो लोग आके मेरे से गले में भाया, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, ऐसा वैसा। तो बोला चलो हाँ। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगने लग गया कि यार मुझे भी इंटरेस्ट और अच्छा कि मतलब ये सही है, बहुत बेहतर राह पे जा रहा हूँ मैं, लोग समझ रहे हैं, हम्म। मतलब मेरे से कोई लोग सही ट्रैक पे आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप चलता एक रहता है। एग्जाम्पल बन गए थे लोगों के लिए कि भाई देखो, हाँ, तुमको बचपन से जो है, यानी तुम मुसलमान घराने में पैदा हुए हो, तुमने इस्लाम को इतना सीरियसली नहीं लिया, और ये एक इंसान जो पहले काफिर था, ये इसने जी, इस्लाम भी कबूल किया, इसका घर बार भी चला गया, ये डेढ़ डेढ़ साल से मस्जिद में रह रहा है, 40 दिन की जमात में भी आ रहा है, 10-12 सूरे सीख लिए, आयतुल कुर्सी सीख ली। तो तुमको एक एग्जाम्पल बना दिया गया है कि इससे कुछ सीखो आप लोग। जी भाई। जी। तो फिर वो 40 दिन पूरे हो गए, मैं वापस आ गया। मेरा रहने का दोस्तों मस्जिद में हो गया। अब उस 40 दिन में ऐसा हो गया, तो पहले मैं शर्ट्स और पैंट, जीन्स टी शर्ट वगैरह पहनता था, हाँ। फॉर्मल्स कैजुअल कपड़े ऐसा सब पहनता था। लेकिन वो 40 दिन में फिर ऐसा हो गया कि नहीं अभी मुझे कुर्ता पैजामा ही पहनना है। मुझे मतलब मेरे दिल में आ गई सारी बातें कि मैं देख हाँ। आजू बाजू का जो माहौल देखा मैंने, कपड़ा, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिया। हमारी जमात में एक टेलर साहब थे हमारे साथ में, मैंने बोला कि आप हाँ। जाते वक्त जाते साथ मेरे लिए 5 जोड़ी कपड़े सी देना आप। तो मैंने उनको पैसे एडवांस में दे दिए, उन्होंने मेरे लिए 5 जोड़ी कुर्ता पैजामा सिलाया। तो फिर मैंने मेरे बॉस से बोला कि मैं कुर्ता पैजामा में आऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास आओ। तो फिर मैं बोला कि मैं अमामा बांध के आऊंगा, कोई प्रॉब्लम है? बोला नहीं कोई प्रॉब्लम। तो मैं अमामा बांध के कुर्ता पैजामा पहन के तो काम पे जा रहा मतलब हूँ, आ रहा पूरा हूँ। पूरा भाई का लुक ही चेंज हो गया। कहाँ एक बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने वाला इंसान, वो जी, अब जो है कुर्ता पैजामा, वो भी टकने के ऊपर पैजामा, और वो जी, अमामा पहन रहा है, दाढ़ी रख लिया, और कह रहा है कि भाई मैं ऐसे ही आऊंगा, और सामने वाला रेडी भी हो गया। भाई जी। चेंजेस देखो कितना आ जाता है। तो और ये एक अकेले काम की पे भी जा कहानी रहा नहीं है हूँ। भाई, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मैं खुद भी देख चुका हूँ चेंजेस उनके अंदर। जी। जी भाई अब्दुल भाई बताए आगे। तो सारी चीजें बराबर हो रही है, सब जा रहा हूँ फिर अच्छा, 1 मिनट रुकना खाली अब्दुल भाई। अमामा, ये जो पगड़ी की तरह मोमिन हजरात पहनते हैं, आपने देखा होगा, या मुल्ला मौलवी लोग जिस तरीके से पहनते हैं ना, उसको अमामा कहते हैं। सर पे जो साफा बांधते हैं उसी को अमामा भी कहते हैं। हाँ भाई। जी। तो जाता रहा। फिर मेरे हाथ में एक टैटू है, मैंने जमाने जाहिलत में बनाया था हाथ के ऊपर। हाँ।
तो वजू करने के टाइम एक यहाँ पे मस्जिद के अंदर वजू करने एक भाई को पता चला, तो उन्होंने तो मुझे फतवा दे दिया, क्योंकि मेरा चेहरा हाँ दाढ़ी रखी हुई, अमामा पहना हूँ। बोले अस्सलाम वालेकुम मौलाना, क्या ये तुम्हारे हाथ में टैटू वैटू? तो मैंने बोला भाई बदगुमानी मत करो, पहले सुनो फिर बाद में बोलो। वो भी जब से सुना रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे तो भाई पहले जन्म पहले इसका है ना, सब माफ है, हाँ माफ है, टेंशन मत लो, बिल्कुल मतलब कुछ टेंशन, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार तो मैंने फिर एक मुफ्ती साहब से मिला। मुफ्ती साहब, मैं पहले जन्म मतलब पहले जो मैं इस धर्म में था, उसमें मैंने बहुत अय्याशी की है, चील मारा है, शराबे पी है, और बहुत दोस्तों के साथ नाइट आउट किया है, तो ये गुनाह है मेरे। और मैंने किसी को मारा भी है, कुछ सब कुछ है, सारी चीजें है। तो ये कैसा है? बोला देखो तुमको एक बात, तुम वहां पे कुछ भी किए हो, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए ना, अब तुम्हारे वो अगले पिछले सब माफ हो गए। वाह 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 वाह। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? सही में? बोला हाँ हाँ, आप तुम एकदम साफ सुथरे बन जाओ, लेकिन अभी अगर तुमने कुछ गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की, नमाजें छोड़ दी, जमात में जाना छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, तो तुम्हारे गुनाह नामे अमाल में लिखे जाएंगे। तो हाँ, मैंने बोला ये पुराने कौन वाले लिखता सब है? माफ हो गए, धुल गए। हाँ, पुराने वाले सब धुल गए। मैं बोला ये हम्म कौन लिखता है? बोले तुम्हारे सीधे हाथ में उनका दोनों कंधों पे फरिश्ते है, मुनकर हाँ नकीर, वो दिखते हैं। तो अच्छा, बोला तो मुझे तो दिखते ही नहीं है। बोला ये फरिश्ते आपको कैसे दिखेंगे? हम तो आम लोग हैं। हाँ बोला फरिश्ते तो ये अल्लाह वालों को दिखते हैं, जो अल्लाह हाँ वाले ये भी बंदे जो थे उनको दिखते हैं ना, तुम्हें हमें नहीं दिखेंगे। मैं बोला लेकिन आप तो हाँ मुफ्ती है, आप तो माशाल्लाह दुनिया को इलम बांटते। बोलता तो मैं वो तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी तो दुनियादार हूँ ना। बोला अच्छा चलो हाँ ठीक है। तो सब चलता रहा साहिल भाई, चलता रहा। फिर मेरी एक दोस्त से लिंक लगी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उनके थ्रू एक हाँ रिश्ता आया मुझे शादी का। हाँ हाँ तो पहले जिनके साथ में मैं जिन तबलीग वाले भाई के साथ में जुड़ा था ना, उन्होंने एक रिश्ता एक जगह लगाया। तो हाँ उनको मेरी जिंदगी के बारे में इन्होंने बताया, तो उन्होंने पहले मुझे देखा तो पसंद तो किया, बोला हाँ माशाल्लाह लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है, और एकदम कोई बोलेगा नहीं कि मतलब अगर मुझे आज भी कोई देखेगा ना, तो मुझे देखकर हाँ कोई बोलेगा नहीं कि 4 साल का मुसलमान हो करके। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा और लग रहा है। जब मैंने मैंने आपको जब देखा अब्दुल भाई, तो मेरे को तो लगा पक्के एकदम तबलीगी है, और वही पैदाइशी तबलीगी है। तो आपको हाँ देख के नहीं, तो मेरे को वही फीलिंग आई। जी। मुझे एक तो आम बहुत जगह मुसलमान पे, से भी काफी बड़े मुसलमान लगते हैं आप। हाँ मुझे तो बहुत से लोग रास्ते में रुका कर मसले, मौलाना जरा ये मसला बता दीजिए। मैं बोला भाई हाँ मैं तालिब इल्म नहीं हूँ। बोला अरे क्या मजाक कर रहे हैं, आपके चेहरे पे ऐसा नूर है माशाल्लाह, आप बोलते तालिब इल्म नहीं? बोला मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, हाँ आप किसी मुफ्ती से रब्ता कीजिए। हाँ लेकिन जमात में जाने के बाद में कुछ ऐसे मसले मसाइल मालूम पड़ जाते छोटे हाँ मोटे, तो अपन किसी को बता देते तो वो उसके लिए तो मैं मुफ्ती से भी बढ़कर बन गया फिर। बोला नहीं नहीं, हाँ अब्दुल्ला भाई ने बताया बराबर भाई, अब तो जमात में जाते हैं ऐसा वैसा। तो यहाँ पे हाँ ये सब स्ट्रेटजी है सब बताने की लोगों को, मतलब कि लोग आज समझते कुछ और है और बताता है, दिखता कुछ और है। हाँ तो तो उन्होंने मेरे को देखा, उसकी लड़की की वालिदा ने बोला लड़का तो अच्छा है, तो लेकिन बाद में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बीच में बात की, तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये तो अभी नया नया मुसलमान बना है, नया नया मुसलमान बना है, हाँ तो इस पे क्या भरोसा रखने का, कभी पलट उलट जाएगा हाँ तो ऐसा बोला तो। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज आपकी। हाँ। हाँ तो कभी पलट उलट जाएगा तो ऐसा वैसा, हम्म तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं, जो भाई ने। हाँ तो उन्होंने, मैंने उनको पूछा क्या हुआ भाई, आपने बताया नहीं, क्या हुआ रिश्तेदार? तो बोला वो बोल रहे थे कि तू कभी इस्लाम से पलट जाएगा, कैसे हम अपनी लड़की दे ऐसा। तो मैं बोला यार कैसे मुसलमान है? तो फिर मैंने हाँ उस बात को इग्नोर मारा, तो मैंने छोड़ दी ये बात को। तो फिर वो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक लिंक लगा के फिर मेरे लिए एक रिश्ता लाया। तो उनको मेरा फोटो वगैरह भेजा गया, फोटो वोटो भेजा, तो उन्होंने पसंद किया, तो मुझे बोले कि ठीक है हम अपनी लड़की देते हैं आपको। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, जब मैं वहाँ मिलने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो आलिमा है, हाँ तालिबे इल्म है, जो मेरी शरीक आखिर होने वाली थी वो तालिबे हाँ इल्म है। हाँ तो मैंने इनको बताया कि भाई ऐसे वो तालिबे इल्म है। अरे बोला कि आपको तो लॉटरी लग गई माशाल्लाह, देखो आज हमारे जैसों को तालिबे इल्म नहीं मिलती, आपको तालिबे इल्म मिल गई।
हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है ऐसा। तो फिर उन्होंने मुझे देखा वगैरह, सब देखना दिखाना हो गया, सारी बातें, निकाह भी हो गया, लॉकडाउन के अंदर ही सारी चीजें हो गई। मतलब सोचो कि भाई की अभी जो है वो जो जब उनको रिश्ता आया और शादी हुई तो भाई को आलिमा लड़की मिल गई, जो कि आम मुसलमानों को जल्दी नहीं मिलती है। भाई की शादी हो गई एक आलिमा के साथ। सोचो क्या क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, अभी स्टोरी सुनते जाओ आप लोग। जी भाई, शादी हो गई फिर आपकी? शादी हो गई, फिर अच्छे से लाइफ चल रही थी, सारी चीजें चल रही है। तो बहुत सी चीजें साहिल भाई, कुछ चीजें ऐसी थी मेरे को खटक रही थी कि हाँ ये जो फिरका फरस्ती जो हो रही है ना, तो मैं बोला ये सब क्या है यार। अभी फिर उसी बीच में मुझे टकराव भी हुआ अहले हदीस भाई से। हाँ वो कुछ और बता रहे थे, बोले कि कोई फिरका जन्नत मिल जाए सिवाय हमारे। हाँ। तो मैं और अच्छा, शर्मा था। अभी तुम्हारी लाइफ में पहले बरेलवी था, देवबंदी आया, तबलीगी आया, अब अहले हदीस भी आ गया तुम पे हमला करने। हाँ हाँ, तो बोले, बोल रहे कि कोई फिरका जो है ना जन्नत में नहीं जाएगा, एक वही फिरका जाएगा जन्नत में जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। अती हाँ उल्लाह अती रसूल। हाँ 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 हाँ। हाँ, हमारा वाला तो फिरका। वो हम है, तो वो हम है। तो वो मुझे बोलने लगे कि देखो तुम जो जा रहे हो ये सब तबलीग करने, तुम चल फिर कर भी कर सकते हो, ये जाना करना ये सब ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। कारोबार पे ध्यान दो, नमाज पढ़ो, और नमाज भी जो तुम पढ़ रहे हो ऐसी नमाज नहीं है। आज ये दूसरा झटका वो वहां पे लगा कि ये जो तुम नमाज हाँ पढ़ रहे हो ऐसी नमाज है नहीं। हाँ मतलब फिर कैसी नमाज है? फिर उन्होंने मुझे बताया नमाज ऐसी है, सीने पे हाथ बांधना है, पैर फैला के खड़े रहना है, एक पैर को हाँ दूसरे पे बाजू वाले पैर से लगाना है। तो हाँ मैंने पूछा क्यों ऐसा? तो हाँ बोलते कि शैतान कितने से नहीं जाएगा। तो फिर मैं सर हाँ खुजाने लगा, बोला कि भाई जो तो आप बता रहे हो शैतान, बोले इतना जो पैर फैला के मैंने रखा यहाँ से शैतान नहीं जाएगा। हाँ। तो मुझे हंसने लगे, मुझे गुस्सा करने लगा मेरे पे। बोलता तू कैसा आदमी है, तुझे मैं अच्छी बात बता, तू मजाक कर रहा है। अरे बोला मैं हाँ मजाक थोड़ी ना कर रहा, आपने बोला कि शैतान बीच में नहीं आएगा करके, तो ये जो पैर मैंने पैर पका के रखा हूँ यहाँ से शैतान नहीं आएगा क्या? हाँ तो मुझे बोलता है कि देख भाई तेरे पे अभी डिपेंड है, हम तो तुझे सीधा रास्ता बता रहे हैं, अच्छा रास्ता बता रहे हैं। तू ये तबलीग में जाना, ये मज़ारों पे जाना, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये गलत चीज़ है, ये फिरका ये तुझे गुमराह करेगा ऐसा। तो भाई मुझे शौक लगने लग गया भाई। ये अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ शादी वादी होने के बाद में, अभी कुछ मैं हाल ही की बात बता रहा हूँ आपको। अब मेरे हाँ पास पैसे नहीं है भाई, अब ये जमातों में जाना, कर्जे लेके गया हूँ। हाँ। तो अभी लॉकडाउन हुआ तो ट्रैवल एजेंसी का जॉब भी छूट गया। तो उसके बाद में फिर मैंने दूसरा कारोबार चलाना चालू कर दिया, काम, दूसरा काम। हाँ। अब अच्छा, जोक शादी भी क्या हो था? गई। अगर किसी को वो शैतान वाला जोक समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक पहले फोटो बताता हूँ आपको, रुकिए। अच्छा, होता क्या है कि ये जो अहले हदीस सलफी होते हैं, ये नमाज जब जमात में खड़े होते हैं, तो ये देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हर एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, हर एक चीज। मुर्तद के चैनल से आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। एक मिनट रुको, ये देखिए भाई लोग, ये नजर आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो अहले हदीस सलफी हजरात होते हैं, वो जब नमाज जमात से पढ़ते हैं तो ये इस तरीके से, ये नीचे जो गोल दिख रहा है ना, पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े होते हैं, एकदम चिटक चिटक के। और उसके लिए क्या होता है कि उनको ये बीच में से, यानी देखो ये माउस से दिख रहा होगा, ये पैर थोड़ा यहाँ से फैलाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा उनको देख के लगेगा कि एकदम पैर फैला के ऐसा वी पोजीशन में खड़े हुए हैं। और जो बाकी हनफी ये देवबंदी बरेलवी रहते हैं, वो इस तरीके से पैर नहीं फैलाते। भले से वो आजू बाजू का गैप हो जाए, यानी थोड़ा बीच में गैप हो जाए, वो चल जाता है उनको, लेकिन इस तरीके से अहले हदीसों की तरह वो पैर नहीं फैलाते बरेलवी और देवबंदी। तो आप ये अगर देखोगे तो बड़ा अजीब आपको लगेगा कि यार क्या ये इतना पैर फैला के ये करते हैं। तो ये जो अहले हदीस था, वो इनको नमाज का तरीका बता रहा था कि भाई आपने पैर जो है वो अपने बाजू वाले साथी से मिला के आपने कंधा और पैर रखना है। तो इन्होंने वजह पूछी तो बताया कि अगर बीच में गैप रखोगे तो शैतान वहां से दाखिल हो जाता है। और ये रसूलुल्लाह की हदीस है, यानी हमारे उस्वतुल हसना मोहम्मद साहब ने ये बात कही है कि जब आप जमात की नमाज पढ़ रहे हो
और दो लोगों के बीच में अगर गैप रहा तो शैतान दाखिल होता है, तो इस वजह से पूरा चिटक के खड़े होते हैं। तो वही बात उसने बताई, मतलब हदीस की रूह से उसने सही बताई। लेकिन भाई ने, अब इनका जब मोमिन हुए थे तब दिमाग इनका चलना बंद हो गया था, ये मोमिन बन गए थे, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते भाई का दिमाग खुलना स्टार्ट हो रहा है। तो जब इनको बताया गया तो ये बोले कि भाई अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ पे तुम पैर से पैर और कंधे से कंधा मिलाओगे तो शैतान यहाँ से दाखिल नहीं होगा, लेकिन ये बीच में जो तुमने पैर फैला के रखे हो शैतान वहां से दाखिल नहीं हो जाएगा फिर। तो जोक अच्छा है, तो उस पे वो अहले हदीस जो है वो भड़क गया हो कि भाई ये क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो क्या नमाज का, रसूल की बात का। तो ये जोक था जिसको नहीं समझ में आया। जी भाई, हाँ फिर। तो मैं भी कंफ्यूज था, मैं बोला यार ये बंदा बोलता कि ये 72 फिरके में से एक ही फिरका है जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब हम्म। जहन्नम में जाएंगे। मैं बोला भाई ये चल क्या रहा है। मैं यहाँ हाँ पे एक इंटरनेट को समझ कर देख कर आया था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत लफड़े है, बहुत फंडे यहाँ पर। हाँ अच्छा एक चीज और साहिल भाई, सूद हराम है इस्लाम में। हाँ। अब लोन, मेरे जैसा कॉमन मैन, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हराम है। इंटरेस्ट लेना हराम है, ठीक है। हम्म अब मेरे जैसा कॉमन मैन है जिसकी लाइफ अब शुरू हुई है, उसके उसकी बैंक बैलेंस जीरो है और उसका कुछ भी नहीं है, भाड़े के घर में रह रहा है, शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम्म अभी वो कुछ सोच रहा है कि आगे कुछ अच्छा कुछ करे, कि भाई आगे फ्यूचर है, बच्चे भी आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ भी करना है, सारी पढ़ाई का खर्चा है, सारी चीजें है, फिर खुद का घर भी देखना है, ठीक हम्म। है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं किसी से लोन ले लूं। हाँ तो जो उन्होंने मुझे तबलीग में जोड़ा था, उनसे मैंने बोला कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं लोन ले लूं। बोला अरे हाँ यार लोन लेना तो हराम है। मैंने बोला हाँ यार हराम है, तो फिर मैंने ये जब उनको पूछा, मैंने एक बात बताइए, लोन तो बैंक देती है बरोबर, लेकिन आपका जो एक भाई है वो खुद बैंक में काम करता है। हाय 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 तो हाय हाय। हाँ बोलता ये चीज सही है, बोला नहीं वो उसकी मजबूरी है। तो मेरी कौन सी मजबूरी नहीं है भाई, मेरा को हाँ मेरे पीछे कितने करोड़ों की जायदाद मेरे मतलब है, जो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं रह गए लेने जा रहा हूँ। हाँ तो मैंने ये चीज तो गलत है। हाँ तो मैं सोचा कि मैं एक कार ले लूँ, ओला उबर में चलाऊंगा, ठीक है। हाँ तो मेरे को कार के लिए लोन लेना है, तो बोला कि नहीं मत लो, लोन हराम है। मैं बोला भाई आपके पास जो गाड़ी है वो भी लोन की है, हाँ मतलब ऐसा वो चल रहा है, और मैंने लेने जा रहा वो चीज जायज नहीं है, आपने कहा वो चीज हाँ। जायज है। बोला देखो भाई तुम इस सब चीज बगड़े मत पड़ो, तुम तकवे पे चलो, ऐसा हाँ। वैसा। तो मैंने यानी बोला यार एक मिनट देना अब्दुल भाई, एक मिनट देना जी अब्दुल भाई। यार देखो दोस्तों कि ये जमीनी हकीकत रहती है, और ये सनाबाजी, और ये जितने भी लोग तारिक मसूद और तारिक जमील, ये सारे लोग जो है ना आम मुसलमानों को गरीबी वाली जिंदगी में रखना चाहते हैं कि भाई गरीबी में रहो, ज्यादा ऐश और ये सब की जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं। ब्याज में आपने कोई चीज नहीं लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोन पे लोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, रिबा हो जाएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने जैसा है। तो कई सारे मोमिन जो है वो नहीं लेते हैं। अब भाई ये जिसको जो शख्स इनको कह रहा है, और भाई की जरूरत है, शौक नहीं है, कार नहीं, भाई जरूरत है, इनको कमाना है, तो भाई को कार वार लेना है ताकि ओला उबर में गाड़ी चलाए। तो अब वो बोल रहे हैं कि मुझे लोन लेना है, तो सामने वाला मना कर रहा है कि भाई इस्तेकामत अपनाओ, इस्तेकामत पे रहो, लोन वोन मत लो, ये हराम है। और खुद उसका भाई जो है वो बैंक में मैनेजर है, खुद लोन पे गाड़ी लिए हुए है, और भाई को मना कर रहे लोन पे मत लो, गुनाह होएगा। तो ये जमीनी हकीकत है। और अब भाई की आंखें जो है ना आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा दिमाग इनका चलना स्टार्ट हो रहा है कि भाई ये क्या मामला चल रहा है। जी भाई, फिर क्या हुआ? तो फिर मैं बोला यार ये क्या अजीबो गरीब चीज है कि मैं करने जा रहा हूँ तो बलात्कार है और वो कर रहे तो चमत्कार है, तो ये तो हम्म। गड़बड़ लग रही है। फिर मैं इन लोगों की जिंदगी देख रहा हूँ जिनका मैं बयान सुन के मैंने इस्लाम कबूल किया, भाई वो तो हर महीने महीने में गाड़ी बदल रहे हाँ और महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे। हाँ तबलीगी जमात के जो हमारे अमीर साहब है, हाँ। साथ साहब। मिर्जा हाँ हजरत जी, तो हाँ उनकी मौलाना साहब। लाइफस्टाइल देखा। हाँ उनकी लाइफस्टाइल देखा। अच्छा वहां पर गया तो वहां पे खवास का मतलब वीआईपी लोगों का दस्तरखाना अलग और हाँ आम लोगों का दस्तरखाना अलग। तो क्यों, तो ये खवास है, हाँ
खवास लोग खवास मतलब उनको मतलब जो बोल रहे हैं भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, खवास खवास मतलब खास समझ लो, खास लोग है जी ये लोग। एक आम लोग है, एक खास लोग है। तो भाई बता रहे हैं कि जब वहां पे किधर हो सकता है कि इधर गए हो अपना निजामुद्दीन औलिया शायद गए होंगे, तो वहां पे खास लोगों का दस्तरखान अलग है खाने का, और आम मुसलमानों का अलग है। फिर ये कहते हैं कि भाई हम में कोई ऊंच नीच नहीं है, ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता है। हाँ, खास वीआईपी लोग। जी भाई, हाँ हाँ, फिर। तो उनकी मैं गाड़ी देख रहा हूँ, महंगी महंगी गाड़ी है उन लोगों के पास। अच्छा, हजरत जी के पास अलग गाड़ी है, उनके तीनों बेटों के पास अलग गाड़ी है, वो फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। उनके कमरे में एसी है। तो फिर हमें मुझे क्यों बताया जा रहा है कि कम में गुजारा करो? मैं हाँ। क्यों अपनी जिंदगी कम में गुजारा करूं? मेरा कोई हक हम्म। नहीं है। मेरी बीवी है, ठीक है, मैंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं जो जीना चाहता हूँ कि जैसे भाई कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में बड़ो मतलब बोलते हैं ना कि प्रोग्रेस करना सोचेगा कि मैं कब तक ओला हम्म। उबर ही चलाऊं, मैं खुद हाँ। खुद का बिजनेस करूं, मेरा खुद का घर हो जाए, मेरे बच्चे आएंगे, वो बच्चों के लिए कुछ मुझे सेविंग करनी है, उनका फ्यूचर है। बोला नहीं नहीं, हमको फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, हमको तो बस आखिरत सोचनी है। तो भाई फिर हम्म। तुम क्यों, तुम्हारे घर में एसी क्यों है? अब मेरे सवाल हम्म। शुरू हो गए उनके सामने। जब हाँ। मेरा दिमाग खुला है तो मैंने, तुम्हारी जिंदगी फिर इतनी वीआईपी क्यों है? हम्म। बोला हमारे पास है तो हम कर रहे हैं। अरे फिर मुझे, मेरे पास जब नहीं है तो उसकी कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी ना, कि मुझे एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म को पकड़ के मुझे चलना पड़ेगा कि मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाए ताकि मेरे पास भी कोई ऐसा बंदा आवे। अच्छा, एक चीज और है साहिल भाई, मुझे किसी की जी। बुराई नहीं करनी। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ हाँ। किताबें पढ़ी, तो पहले बैतुल माल का सिस्टम था, ठीक है, हाँ। हाँ। में से जो गरीब मुसलमान रहते थे उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता था। हम्म। आज ये जो शरीयत की बात बोलते हैं, शरीयत के नाम पे लोगों को एड़ा बना रहे, तो तुम लोग आज ये सारी चीजें क्यों नहीं लागू कराते? आज अगर मैं मेरे मोहल्ले में देखूंगा ना, तो हाँ। 100 ऐसे मुसलमान निकालेंगे जो 100 जो उनके पास ऑडी बीएमडब्ल्यू है, हाँ। करोड़पति नहीं, अरबपति है। हाँ। अगर वो चाहेंगे ना तो हमारे बस्ती के अनगिनत मुसलमानों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हाँ। क्यों नहीं हो रहा? अब मैंने एक चीज ऐसी ही सोची, एक भाई मुझे मिले थे कैंप में जो कैथलिक थे, हाँ। उन्होंने मुझे, मैंने उनको पूछा कि ऑब्वियसली मैंने आज तक कभी क्रिश्चियन भिखारी नहीं देखा, मैं किसी मजहब का ये नहीं कर रहा बड़ा, लेकिन मैं एक लॉजिक वाला बंदा हूँ। तो मैं उनको हम्म। सवाल किया, मैंने, मेरी आदत है, हाँ। मैं सबसे बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इंसान है वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो मैंने उसको हाँ। सवाल किया, वो कैथलिक थे, मैंने कि भाई कोई क्रिश्चियन भिखारी क्यों नहीं रहता है, भीख क्यों नहीं मांगता? तो वो हम्म। बोलता है कि इसकी वजह क्या है मालूम है? कि इसकी वजह है कि हमारे पास अगर कोई गरीब रहना तो हमारी जो फाउंडेशन है उसको हेल्प करती है, उसके बच्चे हम्म। रहेंगे ना, उसको एजुकेशन के लिए मदद करती है, उसको पढ़ा लिखा कर उसको एक अच्छा आदमी बनाती है कि तू अच्छा कमाने वाला बन जा। तो हम्म। मैं बोला यार, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर ये तो। क्योंकि आप अक्सरियत रोडों पर देखोगे ना कि कोई कोई बुरखा पहन के, दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर भीख मांगते दिखता है। हाँ। आप ये पंजाबी में देखो, पंजाबी कौम का कोई आपको भिखारी नहीं मिलेगा, जगह जगह हाँ। उनके गुरुद्वारे है। तुम्हारे पास हाँ। पैसा नहीं है, तुम गुरुद्वारे में पढ़ो, खाना खाओ, रहो 24 घंटा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भीख मत मांगो। हम्म। ठीक है, अब ये बोरी लोगों का सिस्टम देखो, बूढ़ा आदमी उसको कारोबार भी डाल के देते। मैं भी ये हाँ। बोला, ये इसमें क्यों नहीं है, इस्लाम में क्यों नहीं? बल्कि इस्लाम में आज देखा जाएगा तो अगर लाइफ स्टाइल से पता चल जाता है कि ये आदमी की लेवल क्या है करके। हाँ। तो अगर आज मेरे जैसा बंदा जो पूरा जीरो है, अगर वो कुछ करना चाहता है, तो तुम अगर सपोर्ट भी करते हो तो जताते हो, और कर्जा हम्म। देने के बाद उसको सुनाते हो, उसको जलील हाँ। करते हो। हाँ। तो फिर मैंने सवाल किया कि ये बैतुल माल सिस्टम क्यों नहीं है अपने पास? बोलता वो पहले जमाने में था, अभी यहाँ भी कौन करेगा? मैं बोला यार कौन करेगा मतलब, ये सीरत से साबित है ना, तो सीरत को फॉलो करने वाले लोग हैं हम, तो सीरत का ये तो उसूल कायम, बोलता कि ये वो सीरत शरिया यहाँ पर नहीं चलेगा ना, यहाँ पे संविधान चलता है। बोला अच्छा हाँ। ठीक है भाई, लेकिन किसी गरीब मुसलमान की मदद करना तो जरूरी है ना। तो बोले भाई कहते हैं ना, आप उंगली पकड़ने देंगे ना तो हाथ पकड़ लेते हैं, फिर हाथ पकड़ लेंगे ना तो फिर सीधा कंधे पे बैठ जाते हैं, इसलिए ना अरे वाह। देख करता है। हाँ। तो फिर मैं सारी चीजें ना साहिल भाई, अभी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस करने लग गया, एक मदरसे में मैं, एक हमारे यहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे वो मदरसा भी है, तो वहाँ पे मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, बड़ा मदरसा है, वहाँ से आलिम हाफिज फारिग होते हैं। हाँ।
तो वहाँ के जो पढ़ाने वाले जो रहते उनको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, वो अभी मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा। उस्ताद लोग जो है ना, उनके 50 लाख 60 लाख के फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ। ओ उनके बाप रे पास बाप। भी बगमैन गाड़ी है। मौलाना हाँ। कैसे लिए? कैश दे के लिए, मतलब लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की गाड़ी कैश दे के। अब ये सारी चीजें मैं बोला ये भाई ये मदरसे में पढ़ाने वाला बंदा, तो इसके पास 40-50 लाख का फ्लैट है और 1 लाख की बाइक है, इसकी कड़क इस तरीके के कपड़े है, और मैं बेचारा मेरे कपड़े में 1 दिन के कपड़े 2 दिन पहन रहा हूँ, पसीना पसीना पूरा मेहनत कर हाँ। रहा हूँ। तो फिर मैंने मैंने मेरे किसी साथियों से सवाल किया, मैं बोला भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसमें जो बंदा था उसने मुझे बोला कैसे है ना अब्दुल भाई, कि जो चीज जहाँ पहुंचनी चाहिए ना आज वो चीज वहां पर नहीं पहुंच रही, इसलिए आज मुसलमान ज्यादा गरीब है। मतलब जो ज़कात का पैसा है, आवाज आ रही है साहिल भाई? जी जी आ रही आप बोलते जाइए। जो ज़कात का पैसा है उस पे हक सबसे पहले बताया उन्होंने तफसील से मुझे, कि सबसे पहले जो ज़कात निकला उससे सबसे पहले हक है उसके गरीब रिलेटिव का। अगर कोई गरीब रिलेटिव नहीं है तो फिर ऐसे गरीब इंसान का जो किसी से सवाल ना करे मुसलमान, अगर वो सवाल भी करे तो उसको देना चाहिए। फिर आज ये सारे कम ज़कात देने के चक्कर में सारे पैसे मदरसों में जा रहे। अब रमजान में हाँ। देखो हर मस्जिद के बाहर 10-10 12 मौलाना बैठे रहते हाँ रसीद लेके। रसीद लेके। तो मैंने बोला ये पैसा अगर उम्मत में जाएगा तो उम्मत में कौन गरीब रहेगा, क्यों कोई किसी को हाथ फैलाएगा। तो बोला नहीं, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, सब अपने दिमाग से चलते हैं, क्या कर सकते हैं अभी। मैं बोला हम शरीयत तो फॉलो करेंगे कि अपना दिमाग लगाएंगे। बोला नहीं फॉलो तो शरीयत कहाँ कौन कर रहा है। अच्छा फिर नमाजें पढ़नी है, नमाज पढ़ना 5 वक्त की फर्ज है। मैं किसी को दावत दे रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि भैया फर्ज है मालूम है लेकिन मेरी काम की मशगूली है। मैं बोला यार 5 वक्त की नमाज पूरे 24 घंटे की जिंदगी में तुमको 1 घंटा अल्लाह को देने के लिए नहीं है भाई, जैसे मिलता वक्त मिलता पढ़ लेता हूँ, क्या करूँ। मैं बोला यार फिर मुझे जो बताया जा रहा था वो क्या था। मतलब अभी जो पूरी चीज अभी आपके लिए हर एक चीज एकदम ऑपोजिट नजर आ रही थी। आ रही है ना सामने, सारी चीज समझ में आ रही है कि मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तकवे में चलो, कनात कर चलो, कम में गुजारा करो, 10 बाय 10 की खोली में ही रहो, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह कर देंगे। अच्छा मेरे पे कर्जा है भाई, अगर मैं कर्जे के हदीस से अगर कर्जे के साथ में अगर कर्जे की हालत में अगर कोई मर जाएगा, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा उसके जो नीचे कोई जो लोग है वो कर्जा नहीं अदा करेंगे। तो मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं, मेरी वाइफ कहाँ से कर्जा अदा करेगी। अब मैं मर गया तो क्या, अब कर्जा देने वाले भी वो मुसलमान भाई है, ठीक है। अब वो मेरे पीछे ऐसे शैतान के पीछे लगे हुए कि भाई पैसा दे, हमारा पैसा। अरे हाँ भाई दूंगा, नहीं मेरे पास। तो अब यहाँ पे फिर एक हदीस और सुनी कि एक सहाबी की डेथ हो गई थी तो अल्लाह के नबी ने पूछा इस पे कर्जा आ गया, बोला हाँ मेरा कर्जा। बोला इसकी नमाज जनाजे नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बोला यार जब सहाबी की जनाजे की नमाज अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ाई, वो तो सहाबी थे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ तो फिर मेरा क्या हाल होगा। अब तुम ऐसे भी डरा रहे हो वैसे भी डरा रहे हो, तो मैं जाऊँ तो जाऊंगा यार, मैं कहाँ से रास्ता निकालूंगा। तो मेरे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया साहिल भाई, तो इसलिए मैं टेंशन में था बहुत दिनों से। बहुत दिनों टेंशन में, तो फिर मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था, फिर आपसे बातचीत भी हुई। तो मैं असल में मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ भाई, मैं इंसानियत को मानता हूँ। मैं आज भी मेरे साथ में जो भी लोग कस्टमर मेरे बैठते कैब में, मैं उनसे बहुत अदब से बात करता हूँ। वो लोग भी बोलते कि भाई हमको पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला है मुसलमान जो अच्छी से बात कर रहा है और सही से बात कर रहा है। नहीं तो बहुत से लोगों तो ऐसा लगता है, डर लगता है हम लोग को बात करने के लिए उनसे। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो मुझे तो सर इंसानियत लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ तो फंडे तो सब है। आप मुझे बताओ 4 साढ़े 4 साल होने आ गए हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी की स्टोरी बता रहा हूँ। 4.5 साल होने आ गए, मेरे पे कर्जा है, मैं अभी तक ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। अब जब ग्रोथ करने की कोशिश करता हूँ तो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। मैं बोला जो अल्लाह मुझे आखिरत में दे सकता है तो वो यहाँ क्यों नहीं दे सकता। तो यहाँ की मेरी प्रॉब्लम उनको दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। मैं जितनी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा एक्सपायर हो गया,
मेरे पास ठीक से पैसे नहीं होने के कारण मुझे म्युनिसिपैलिटी में इलाज करवाना पड़ा, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। तो कैसे फिर क्या करना है, मतलब कि कैसी जिंदगी बिताना, मतलब ये ऐसी जिंदगी कि बस 4 महीना जाओ, चिल्ला जाओ, 3 दिन जाओ, गश्तों में जाओ, काम गश्त का दिन है वो गाड़ी जल्दी खड़ा कर दो, फटाक से गश्त छोड़ दोगे तो अल्लाह की वहीद आएगी, पकड़ आएगी, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, तुम दावत का तबलीग का अच्छा, वो काम जो छोड़ दिए। कर्जे की बात आपने अभी जो की है, आपने मेरे को हाँ कॉल पे ये भी बताया था कि वो जो कर्जा जी, है वो आपको 4 महीने की जमात में जो भेजा गया था, वो हाँ पैसा कर्जे का आपके ऊपर चढ़ा था ना? वो भी है, उसके अलावा भी कर्जा है। जब मेरे पास मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे पास हाँ। पैसे नहीं थे, तो उन लोगों ने मेरी को मदद की थी। अब जो हुँ, मेरे पास मेरे पहले के डॉक्यूमेंट्स जो थे, मेरी सिस्टर ने मेरे पास से निकाल लिए थे, तो मुझे नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पैसे लगे थे। फिर मुझे लाइसेंस और बैच बनाना था कैब के लिए। हाँ। तो उसके लिए पास मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी वाइफ ने अपने गहने बेचे थे, तो वो हुँ, कर्जा है। तो मुझे किसी कभी कुछ पैसे की कमी पड़ी तो मेरे को मैंने किसी से लिया, वो कर्जा मेरे पे है। अब ये हुँ, सारे है, तो अभी मेरे ये सारे मेरे पे क्यों आया, क्योंकि मेरे जो प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना चाहिए उस पे तो सारी चीजें रोक लगाई हुई है कि तुम ये नहीं हुँ, कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये हराम है, वो हराम है। बल्कि ये सब वो खुद कर रहे, हुँ। ये सब वो लोग खुद कर रहे। अब एक अच्छा, जन ये जो एक अभी अ, अब्दुल भाई, अभी तक जो जी, आपने बात बताई है, उसमें एक जो अभी जो मेजर मुद्दा था वो ये था कि भाई एक इंसान जो है आगे बढ़े कैसा, जब आप उसको लोन लेने नहीं दे रहे हो और मदद नहीं कर सकते, तो कैसे आगे बढ़े, ये चीजें आपकी आई थी। एक चीज आपने और बताया था इंसानियत को लेके, और आपने अभी भी कई बार वर्ड यूज किया है कि आप जी, इंसानियत को तरजीह देते हैं। तो वो जो जी, कुछ चीजें जो आपने मेरे को बताई थी कि भाई वो दोस्त जो है, मतलब जब आपके दोस्तों को पता चला कि आप ये बन गए हैं, मुसलमान, हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, तो उनका क्या हाँ, रवैया था, फिर आप उनके साथ क्या रवैया कर रहे थे, फिर वो क्या सोच रहे थे, फिर आपके पर्सनल लाइफ में जो आपने देखा कि भाई वो कोई आपसे ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, लेकिन सामने वाला बस इस वजह से कि आप मुसलमान हैं, आप उसके फेस्टिवल में नहीं जा रहे, हाँ, बर्थडे में नहीं जा जी, रहे, जी, वो भी कुछ बताओ जी। ताकि लोगों को वो भी पता चले। मैं इस्लाम कबूल किया, जो मेरे बचपन के दोस्त थे जिनके साथ में मैंने गोटी खेला, कबड्डी खेला, गोविंदा खेला, गणपति उत्सव में हम एक दूसरे के साथ में चलते उठते बैठते थे, हमारे मंडप को हम सजाते थे सबको, ये ऐसे मेरे बचपन के दोस्त। जब उनको पता चला हम्म, थोड़ा उनको हर्ट हुआ, लेकिन उन्होंने बोला चल तुझे अच्छा लगा ना, कोई बात नहीं, तू तेरे हिसाब से सही रहे। तो हम्म, अब उनका त्योहार है, गणपति आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो मैं उनको विश नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे थोड़ा हम्म, हर्ट हुआ। मैंने हाँ, पूछा क्यों, तो बोला नहीं हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। हम्म, बोला ये क्यों, अरे मेरे वो जो मेरी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, वो मुझे ईद की बधाइयाँ दे रहे हाँ, हैं, ईद मुबारक बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई शीर कुरमा लेके आ हमारे लिए बिरयानी बना के लेके आ, हम्म, मुझे विश कर रहे हैं। और जब उनका त्योहार है तो मैं उनको क्यों नहीं विश कर सकता भाई, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हम्म, हाँ, अगर अभी जिधर मैं रहता हूँ, सॉरी, जहाँ पे मैं जी, रहता हूँ वहाँ पे हमारे जो नेबर वो हिंदू है, ठीक है। हाँ, अभी कुछ हाल ही की बात बता रहा हूँ। जी, तो उसकी पूरा बर्थडे था, उसकी बच्ची जो है ना मेरे वाइफ से इतनी मोहब्बत करते, उन्होंने आके बोला कि आंटी अगर आप नहीं आओगे ना तो मैं केक नहीं काटूंगी। हम्म, पहले तो उसकी वालदा आके बोल के गई, फिर उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आओ ना, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं हाँ हाँ, तो फिर मैं मेरी वाइफ बोल रहा देख यार वो बच्चे तुझसे इतनी मोहब्बत करते, चलो उन लोग के लिए तो जाते से इंसानियत के नाते तो जाते। बोला नहीं, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो हम ये नहीं कर सकते, हम्म, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोला यार वो बच्चे तुझे मोहब्बत करते, वो अपने माँ बाप के सामने बोल रहा कि आप नहीं आओगे तो हम केक नहीं काटेंगे। हम्म, तो ये लॉजिकली बात है ना भाई, अगर कोई बंदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है और आप उसके लिए उसकी बर्थडे के लिए भी नहीं जा सकते हो। हम्म, तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ मुझे बोल रही वो तालिबे इल्म है तो उसको ज्यादा पता है, बोले कि ये मना है हमारे इस्लाम में, हम नहीं कर सकते। हम्म, तो वो चीज मुझे खटकी, मैं बोला यार ये मैं कहाँ आके फंस गया यार, हाँ, फ्रीडम कहाँ है।
इंसान को इंसानियत की तरह जीने का फ्रीडम कहाँ है? अगर ये इंसानियत है कि किसी के मज़हब को हम तरजीह नहीं दे सकते, उसको हम बधाई नहीं कर सकते, उसके पास से हम कुछ खा नहीं सकते, उससे हम उसको विश नहीं कर सकते, उसके सुख-दुःख में हम नहीं जा सकते, तो ये काय की इंसानियत है? कैसा मज़हब है ये बताइए आप मुझे? आपकी अच्छा, ये इसमें भाई एक पॉइंट भूल गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी मैं रखना चाहूंगा इनसे जब मेरी परसों बात हुई थी, कि जब जी, इनके दोस्तों को जब पता चला कि भाई ये मुसलमान हो गए हैं, तो वो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, तेरे को पसंद है ना, यानी इनके जो हिंदू दोस्त थे पहले बचपन के, उनको जब पता चला कि ये मुसलमान हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, इनके दोस्तों ने कहा कि ठीक है यार, अगर तेरे को वो अच्छा लगता है तो तूने कबूल कर लिया, कोई मुश्किल नहीं, हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी। अब वो इनको ईद वीद में जो है वो विश कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, लेकिन भाई जो है, और चूंकि भाई की वाइफ एकदम कट्टर है, तो वो, और इनको तबलीगी माहौल मिला है, तो ये उनको नहीं कर सकते, ये उनको विश नहीं कर रहे, तो वो लोग परेशान है, दोस्त लोग, कि भाई तू हमको विश भी नहीं कर रहा, बुला रहे तो आ रहा भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। तो दोस्त बोले, अब वो दोस्त के साथ कुछ थे एले चॉइस दोस्त लोग, यानी जो इस्लाम को तरजीह नहीं देते वो, क्योंकि बहुत से मुसलमान हैं जो दोस्त के वहां कभी गणपति बैठी है तो वहां भी चले जाते वो लोग, कुछ कुछ मुसलमान, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं। तो वो इनको कह रहे कि भाई ये बाकी के जो हमारे मुसलमान दोस्त है वो तो आ रहे, गणपति में भी आ रहे, ये कौन सा कट्टर इस्लाम तूने कबूल कर लिया भाई, कि तू हमको विश नहीं कर रहा, हमारे साथ आ रहा नहीं त्योहार में। तो यहाँ भी इनको थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई ये क्या मुसीबत है, वो हमको विश कर रहे हैं और हम उनको विश नहीं कर सकते। तो ये एक बात भी थी। फिर जो बच्ची की बात इन्होंने बताई, वो भी इनको काफी, इनके दिल को खटकी है कि भाई एक बच्ची जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है और वो आके कह रही है कि मेरा बर्थडे है, आप आओ और इसमें शामिल हो पार्टी में, तो आप उसका ये नहीं सोच रहे कि यार वो बच्ची का दिल नहीं दुखाना है, मैं चले जाऊंगी तो कौन सा असल खुदा होगा, कौन सा रब होगा जो एक बच्ची के बर्थडे पे जाने के लिए जो है वो नाराज हो जाएगा। वो लास्ट तक वो गए नहीं। तो भाई को ये झटका लगा, ये कैसे खुदा हो सकता है यार जिसके अंदर इतनी नफरत, और इतना बर्थडे में तो कोई पूजा ईजा भी नहीं हो रही है,